नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब रंगपुरी नाम के राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुद्धराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। उसके तीर कमान से वह बहुत ही बेहतरीन निशाने लगाता था, जैसे कोई जादूगर। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वो अपने इस शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत ही घमंड था, जैसे पहाड़ को अपनी ऊंचाई पर। वो मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौक की वजह से वो राजपाट के कार्यों को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीर के सहारे ही चल रहा था, जैसे किसी कांधे पर टिकी जिम्मेदारी। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, वो राजा के इस शौकन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसमें बेगुनाह पक्षियों का मरना और साथ ही साथ राजपाट के कामों में होने वाली लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने किया करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, पर वो राजा के सामने इसके बारे में कुछ न कहती। एक दिन रानी सुंदरी, जो मन ही मन में बहुत दुखी थी, वो अपने मायके गई और अपनी माँ से ये सारी बात कही कि किस प्रकार से उसके पति के तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपने निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम ये कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज इस पूरी दुनिया में? रानी ने सोचा और फिर बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूं तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी, जैसे कोई सफर पर निकलता है। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। राजा ने गुस्से से कहा, अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई न हुआ तो? रानी ने शांत भाव से कहा, तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजा बोला, ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो, मंजूर है? रानी ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वो 1 हफ्ते तक यूं ही भटकता रहा जैसे कोई आवारा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वो कौन खड़ा है, उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। राजा उस आदमी के नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में ली हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है, तब तक तुम मुझे ये बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुष राज नाम का वो आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा, जैसे कोई बेवकूफी पर हंसता है। उसको हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। धनुष राज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा होता अगर सचमुच ही ये मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो।
अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अब भी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा, जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुषराज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुधराज ये सब देखकर बहुत ही हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? न तो इसने मेरे सामने शिकार किया और न ही कोई तीर चलाया, फिर तीर से घायल ये पक्षी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनुषराज ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम धनुषराज यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुषराज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही है, इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई, मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। धनुषराज ने कहा, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। राजा ने खुशी खुशी कहा, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे, ये पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वो क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो, हम भी चलकर देखते हैं। पर जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? धनुषराज ने मजाक में कहा, अरे, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। उस आदमी ने चिढ़कर कहा, क्या कहा पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? राजा ने तुरंत माफी मांगी। क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओह, पर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ, जैसे कोई दूरबीन। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लौटपोट हुआ जा रहा था, जैसे कोई खिलौना। लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिद्धराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बताईं, जिसे सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वो एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में ये अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा बुधराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी मुझे। राजा की हैरानी की सीमा न रही। वो कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? उस आदमी ने कहा, हाँ,
पर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो, भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। उस आदमी ने कहा, मुझे घोड़े की क्या जरूरत है, मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील में 1 ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुवराज है। धनुषराज ने कहा, तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुवराज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूँ। उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, बस वही मेरा मकान है। इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद वो बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? राजा ने कहा, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं, तुम भी साथ में होगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह से वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे। ध्रुवराज वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद है, गलियां सूनी पड़ी है, आखिर क्या कारण हो सकता है? गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? राजा ने जवाब दिया, हम तो मुसाफिर हैं बाबा, नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। उस बुजुर्ग ने बताया, हमारे राजा का एक ही लड़का है, पर इस समय वो एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 200,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को न पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वो पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओह, तो ये बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वो उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वो जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबान ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, पर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र ध्रुवराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी ये बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुषराज बोला, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुवराज ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? धनुषराज ने कहा, यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वो जल लेकर आओ। और फिर वैद्यराज से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके ध्रुवराज अमृत कलश की ओर दौड़ चला। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुधराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुवराज इस समय कहां पर है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, लो, वो तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, ये क्या? जिस वृक्ष के नीचे बैठा ध्रुव राज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुषराज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही सही स्थिति बताई और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ भी ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वो पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद ध्रुवराज तेजी गति से भागता हुआ
महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। राजा ने खुशी से कहा, वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, पर यह फैसला तुम्हें ही मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामे। तब राजा बुधराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो ध्रुवराज ही है महाराज। वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, ये झूठ है महाराज, ये सारी योजना तो मेरी थी। राजा ने पूछा, योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की तरफ देखने लगे। धनुषराज ने कहना शुरू किया, मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं ये योजना न बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में न पहुंचते और न ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, पर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल ऊब चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुधराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुधराज का घमंड टूट सके और वो निर्दोष पक्षियों की हत्या न करे। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। ये सब सुनकर राजा बुधराज बहुत ही हैरान था। उसने पूछा, ओ, फिर आगे क्या हुआ? धनुषराज ने आगे बताया, हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और ध्रुवराज से हुआ, जबकि वास्तव में ध्रुवराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि ध्रुवराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, जहां वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद वो दवा के बहाने राजकुमार को झर दे देंगे और मंत्री ने खुश होकर कहा कि वो वैद्य जी को माला माल कर देगा। मुझे ये समझते हुए देर न लगी कि ये षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि ये सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वो सारी कहानी झूठी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर राजकुमारी ने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, पर आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो ध्रुवराज से ही करूंगी, क्योंकि तुम राजा बुधराज के मुजरिम हो, इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुधराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था जैसे कांच। उसने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुधराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आया। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तब महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, पर साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुधराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगे। ये कथा एक अति प्राचीन समय की है।
लक्ष्मीपुर नामक नगर में एक धनाढ्य व्यक्ति लाखा सेठ अपने परिवार संग निवास करता था। उनकी संपन्नता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उनके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। उनका व्यवसाय लाखों में चलता था। परिवार के सभी सदस्य धर्मनिष्ठ और उच्च संस्कारों से युक्त थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम माया रखा गया। माया असाधारण रूप से बुद्धिमान और संस्कारी थी। ईश्वर की भक्ति में उसकी गहन आस्था थी। वह निर्धनों की सहायता और वयोवृद्धों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानती थी। समय के प्रवाह में माया युवावस्था में पहुंची। विवाह योग्य आयु में आते ही उसके लिए एक उत्तम परिवार देखकर उसका विवाह संपन्न कर दिया गया। माया का ससुर एक अत्यंत समृद्ध व्यक्ति था, परंतु अपनी संपत्ति के मामले में वह कंजूस भी था। दुल्हन बनकर माया जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपने उच्च संस्कारों से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अपने पति, सास और ससुर की निस्वार्थ सेवा करके उसने सभी को प्रसन्न कर दिया। ससुराल में कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातःकाल की बात है। माया अपने घर के आंगन की सफाई कर रही थी। तभी एक युवा सन्यासी उनके द्वार पर आ पहुंचा। वह द्वार पर खड़ा होकर विनम्र स्वर में बोला, देवी, मैं एक सन्यासी हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ, कृपया कुछ दान दीजिए। उसकी आवाज सुनते ही माया बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते। इस पर सन्यासी ने कहा, देवी, मुझे भय है। सन्यासी का उत्तर सुनकर माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस समय घर के भीतर माया का ससुर भी मौजूद था, जो इन दोनों के वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सेठ ने अपनी नवविवाहित बहू माया और युवा सन्यासी के बीच संवाद को ध्यानपूर्वक सुना तो उसके भीतर शंका का बीज अंकुरित होने लगा। माया के शब्द, आखिर इतनी जल्दी क्या है, सुनकर उसके विचार विचलित हो उठे। उसे लगने लगा कि माया और उस नौजवान सन्यासी के बीच कोई गूढ़ संबंध छिपा है। सेठ के मन में संशय का बादल और गहरा हो गया जब उसने माया और सन्यासी को हंसी ठिठोली करते देखा। वह सोचने लगा, जरूर कोई छुपा हुआ रिश्ता है, अन्यथा मेरी बहू ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। इस विचार ने उसे अपनी चारपाई छोड़कर और नजदीक से उनकी बातचीत सुनने पर विवश कर दिया। सन्यासी ने माया से पूछा, हे देवी, आपकी आयु कितनी है। इस पर माया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरी उम्र तो अभी मात्र 10 वर्ष की है। यह सुनकर सेठ चौंक गया। उसके मन में विचार आया, मेरी बहू ऐसा झूठ क्यों बोल रही है, आखिर इस युवा सन्यासी से उसकी क्या मंशा हो सकती है। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, तो देवी, आपकी सास की उम्र कितनी होगी। माया ने हंसते हुए जवाब दिया, महात्मा जी, उनकी उम्र तो केवल 8 वर्ष है। ये सुनकर सेठ का मस्तिष्क जैसे थम सा गया। उसकी सोच और अधिक उलझन में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, मेरी बहू यह अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही है, ये सब क्या मायने रखता है। सेठ ने निश्चय किया कि वह इस वार्तालाप का अंत तक साक्षी बनेगा। उसके भीतर यह विश्वास और प्रबल हो गया कि उसकी पुत्र वधू कुछ छुपा रही है और यह सब कुछ उसके बेटे को धोखे में रखने के लिए है। कहीं यह सन्यासी के प्रेम पाश में तो नहीं बंध गई। सेठ ने स्वयं से प्रश्न किया। सेठ के मन में दूसरी दुविधा यह उत्पन्न हुई कि वह अपनी बहू से तुरंत ही सारा सच पूछ ले, परंतु यह विचार आते ही उसने स्वयं को रोका और सोचा, अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा, पहले इनकी सारी बातें सुन लूं, देखूं ये दोनों और क्या क्या कहते हैं। जब यह सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं माया से उसकी मंशा पूछूंगा और अपने बेटे को भी इसकी सूचना दूंगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह पुनः उनके वार्तालाप पर ध्यान केंद्रित करने लगा। इधर सन्यासी ने एक और प्रश्न किया, हे देवी, आखिर तुम्हारे पति की आयु कितनी है। माया ने हंसते हुए बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे पति की उम्र तो केवल 1.5 साल की है। इस उत्तर ने सेठ के भीतर हलचल मचा दी। खिड़की के पीछे खड़े खड़े उसने सोचा, मेरी बहू तो पूर्णतः विचित्र बात कर रही है। पहले यह अपनी उम्र 10 वर्ष बता रही थी, फिर अपनी सास की 8 वर्ष और अब अपने पति की उम्र 1.5 साल। यह सब क्या नाटक चल रहा है। अब देखता हूँ वह मेरी आयु के बारे में क्या कहेगी। सन्यासी ने पुनः सवाल किया, आपने अपनी सास की और अपने पति की आयु तो बता दी, अब यह भी बताइए कि आपके ससुर की उम्र कितनी है।
इस पर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सन्यासी महाराज, मेरे ससुर की आयु मैं कैसे बताऊं, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। इस उत्तर ने सेठ को जैसे जड़वत कर दिया। उसका सिर घूमने लगा। वह बड़बड़ाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। क्या यह मुझे पागल बना रही है या फिर यह स्वयं पागल हो गई है? सन्यासी के विदा लेने के बाद माया घर के अंदर चली गई। दूसरी ओर क्रोध से तमतमाते हुए सेठ अपने कमरे से बाहर निकला। वह सोचने लगा, मुझे अब माया से यह प्रश्न करना चाहिए कि वह उस युवा सन्यासी के साथ हंसते हुए कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को रोकते हुए कहा, नहीं, मेरी बहू चरित्रहीन है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मुझे उससे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। अब मैं इस मामले को पंचायत में ले जाऊंगा और न्याय की गुहार करूंगा। इसने तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। पंचायत में पहुंचने के बाद सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी पुत्रवधू से प्रश्न करूंगा, सबके समक्ष। अब तो उसे पुत्रवधू कहना भी मेरे लिए असहनीय हो गया है। ये कहते हुए सेठ ने माया के माता पिता के घर पर तत्काल संदेश भिजवाया कि वे शीघ्र यहाँ आकर उपस्थित हों। इस निर्णय के बाद सेठ अपने घर से बाहर निकला और सीधा पंचायत के मुखिया के पास जा पहुंचा। मुखिया ने उसे परेशान देखकर कहा, सेठ जी, आप बहुत व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। आखिर क्या समस्या आ पड़ी है? सेठ ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, पंच परमेश्वर, मेरी पुत्रवधू ने ऐसा आचरण किया है कि मैं अब समाज में किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। वह चरित्रहीन होने के साथ साथ कपटी और झूठी भी निकली है। मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। यदि मैं वहां और रुकता तो उसकी बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। मुखिया ने चौंकते हुए पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप स्वयं को संभाल नहीं सके? सेठ ने जवाब दिया, पहले आप सभी मेरे घर चलें। मैं पंचायत के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करूंगा। सेठ के बार बार आग्रह करने पर पंचायत के सभी सदस्य उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। उधर माया के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। सेठ ने अपने घर के चौपाल में पंचायत बिठाई। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। मुखिया ने पूछा, सेठ जी, ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है जिसके कारण पंचायत बुलानी पड़ी? अब तो हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, अपनी बात स्पष्ट करें। सेठ ने कहा, मुखिया जी, मैं अपनी बहू माया को पंचायत में बुलवाना चाहता हूँ। पहले उसे यहाँ बुलाइए। मुखिया के आदेश पर माया को पंचायत में बुलाया गया। जब माया वहां पहुंची तो पंचों ने कहा, अब तो आपकी बहू यहाँ उपस्थित है। बताइए, ऐसी क्या बात हुई जो आपने ये पंचायत बुलाने की आवश्यकता समझी? सेठ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, आज सुबह की घटना ने मुझे पूरी तरह से व्यथित कर दिया। जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक युवा सन्यासी दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उसकी आवाज माया के कानों में पड़ी, वह तुरंत भिक्षा लेकर द्वार पर चली गई। इतना कहने के बाद सेठ मौन हो गया। मुखिया ने विस्मय से कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो हर नारी का कर्तव्य है। मात्र इतनी सी बात के लिए आपने पंचायत बुला ली? घर के द्वार पर आए साधु सन्यासी या भूखे भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करना हर स्त्री का नैतिक कर्तव्य है। इसमें इतना व्यथित होने की क्या आवश्यकता है? मुखिया ने सहजता से कहा। सेठ ने तत्काल उत्तर दिया, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको पूरी घटना विस्तार से सुनाऊंगा। मेरी बहू की करतूत जानने के बाद आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। ये समस्या अत्यंत गंभीर है, साधारण नहीं। यदि यह कोई मामूली घटना होती तो मैं न तो परेशान होता और न ही पंचायत बुलाने की आवश्यकता समझता। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी बातें सुनने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। कृपया अब स्पष्ट कीजिए। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, मेरे द्वार पर आज सुबह एक युवा सन्यासी भिक्षा मांगने आया था। मेरी बहू का कर्तव्य था कि वह चुपचाप उसे भिक्षा प्रदान कर देती, लेकिन उसने उससे बात करने की आवश्यकता क्यों समझी? और यदि बात की भी तो ऐसी बातें क्यों की जिन्हें सुनकर आप सभी स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी बहू ठीक आचरण नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यह बात उसकी जुबानी सुने।
तभी आपको मेरी चिंता का कारण स्पष्ट होगा। सेठ की बात पर उसकी बहू ने कहा, पिताजी, मैं खुद भी बताने को तैयार हूँ कि उस साधु और मेरे बीच क्या संवाद हुआ, लेकिन चूंकि आपने यह पंचायत बुलाई है, पहला अधिकार आपका है कि आप बताएं। इसके बाद मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनकर पंच भी सहमत हुए और मुखिया ने कहा, सेठ जी, अब आप इधर उधर की बात न करें, सीधा अपनी समस्या बताइए। आखिर आपकी बहू ने ऐसा क्या किया जो आपको इतना विचलित कर रहा है? क्या उसने कोई ऐसा कृत्य किया जो समाज और मर्यादा के खिलाफ है? यदि ऐसा है तो पंचायत उसे अवश्य दंडित करेगी, लेकिन पहले आप अपनी बात स्पष्ट करें। सेठ ने झिझकते हुए कहा, भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे कहना मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है। आप सब जानते हैं कि मैं गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। उसने उस महात्मा से ऐसी बातें की जिन्हें न तो मैं कह सकता हूँ और न ही आप सुनने योग्य समझेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसी से पूछ लें। मुखिया ने बहू से कहा, बहू, अब तुम ही बताओ, आखिर उस सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसा क्या संवाद हुआ था? माया ने कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपको इसे व्यक्त करने में संकोच हो रहा है तो मैं ही पूरा संवाद स्पष्ट कर देती हूँ, लेकिन आरंभ तो आपको ही करना होगा। पहले आप अपनी बात कहें, उसके बाद मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगी। यदि मेरी बात गलत निकली तो मैं पंचायत द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार करूंगी। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, सब लोग ध्यान दें। मेरे द्वार पर एक नौजवान सन्यासी भिक्षा मांगने आया था। उसने अपनी बहू की ओर दृष्टि घुमाते हुए पूछा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? क्या तुमने उससे पूछा कि इतनी जल्दी किस बात की है? पंचायत के समक्ष यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? बहू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस सन्यासी से कही थी। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, तो तुम्हारे इस प्रश्न पर उसने क्या उत्तर दिया था? माया ने कहा, पिताजी, उस सन्यासी ने कहा कि उसे मृत्यु का भय सता रहा था। सेठ ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, तो फिर तुम पंचायत के समक्ष यह बात विस्तार से स्पष्ट करो। आखिर इन सब बातों का क्या अर्थ है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि ऐसी बातें सुनकर कोई भी परेशान हो सकता है? मुझे तो तभी आभास हो गया था कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, यदि मेरी बात गलत सिद्ध होती है तो मैं स्वयं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने उस नौजवान सन्यासी से यह प्रश्न इसलिए किया था क्योंकि उसने इतनी कम आयु में सन्यास ग्रहण कर लिया था। जो उम्र खेल कूद और जीवन का आनंद लेने की होती है, उस समय वह संसार से वैराग्य लेकर सन्यासी बन गया। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत पड़ी है। लोग प्रायः वृद्धावस्था में भगवान का स्मरण और भजन करते हैं, लेकिन तुमने इतनी कम उम्र में भगवा धारण कर लिया, ऐसा क्यों? उसने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि उसे मृत्यु का भय था। उसका कहना था कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला इतना क्षणिक है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है। लोग अक्सर यह मानकर चलते हैं कि बुढ़ापे में ईश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन कौन जानता है कि वह बुढ़ापा देख भी पाएंगे या नहीं। मृत्यु न बालक को देखती है, न युवा को और न ही वृद्ध को। इसलिए उसने कहा कि जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यह उचित है कि बचपन से ही भगवान का स्मरण और सत्कर्म किए जाएं। यही कारण है कि उसने अपनी आयु की परवाह किए बिना संन्यास ग्रहण कर लिया। उसकी बातों का अर्थ यही था कि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए उसने अपने कल्याण के लिए यह मार्ग चुना। बहू ने शांत भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में देखा है कि कितने ही नौजवान अपनी जवानी में ही काल के गाल में समा गए। यही विचार मेरे मन में भय उत्पन्न करता था। इसी डर ने उस सन्यासी को भी अपनी किशोर अवस्था में ही वैराग्य का मार्ग चुनने पर विवश किया। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उसने स्पष्ट कहा था कि उसे मृत्यु का भयानक भय था। अब आप ही बताइए पिताजी, क्या उस सन्यासी ने कोई अनुचित बात कही थी? बहू की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी समझ और तर्कशीलता की सराहना करने लगा। सेठ के चेहरे पर पछतावे के भाव उभरने लगे। तभी बहू ने कहा, पिताजी,
मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। मैं आगे की बात भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। जब उस सन्यासी ने मुझसे मेरी आयु पूछी तो मैंने कहा कि मेरी उम्र केवल 10 वर्ष है। सेठ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाँ, तुमने यही कहा था, लेकिन तुमने अपनी उम्र 10 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी वास्तविक आयु तो 30 वर्ष है। ऐसा असत्य कहने के पीछे क्या कारण था? बहू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मेरी वास्तविक आयु भले ही 30 वर्ष हो, लेकिन मैं अपने जीवन के उन 20 वर्षों को अपनी आयु नहीं मानती। मेरी दृष्टि में जीवन की सार्थकता वहीं से आरंभ होती है जहां से मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है। आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने एक संत को अपना गुरु माना और ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना। वही समय मेरी सच्ची जीवन यात्रा का आरंभ था। मैंने उस सन्यासी से यही कहा कि केवल वह समय महत्वपूर्ण है जो भगवान की भक्ति और सत्कर्म में व्यतीत हुआ हो। बाकी समय तो जैसे पशुओं का जीवन केवल भोजन, निद्रा और सांसारिक कामनाओं में ही व्यर्थ हो जाता है। यदि जीवन में भक्ति न हो तो ऐसी आयु को सफल नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने अपनी सार्थक आयु केवल 10 वर्ष बताई। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने उस सन्यासी से ऐसा कहकर क्या अनुचित किया? सेठ इस उत्तर से निरुत्तर हो गया। पंचायत में बैठे सभी लोग बहू की बुद्धिमत्ता और धार्मिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करने लगे। हर तरफ से वाह वाह की गूंज उठी। सेठ ने फिर पूछा, बहू, ये तो समझ में आ गया कि तुमने अपनी आयु 10 वर्ष क्यों बताई, लेकिन तुमने अपनी सास की आयु 8 वर्ष और अपने पति की आयु 5.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि उनकी वास्तविक आयु इससे कहीं अधिक है? इसका अर्थ भी स्पष्ट करो। पंचायत के लोग भी उत्सुक हो गए। सभी माया के अगले उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब बहू ने गंभीर स्वर में कहा, ससुर जी, कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। जब सन्यासी महात्मा ने मुझसे यह पूछा था तब मैंने ऐसा क्यों कहा, यह बताना चाहूंगी। जब मैं अपने मायके से इस घर में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पूजा पाठ का कोई स्थान नहीं था, न ही कभी कोई सत्संग या धार्मिक चर्चा होती थी। लेकिन मेरे आग्रह पर सासू माँ ने सत्संग में जाना आरंभ किया। वह भगवान के भजन सुनने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। सत्संग, भजन और पूजा करते हुए अब 8 वर्ष बीत चुके हैं। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा को बताया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष है। बताइए पिताजी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? ससुर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अच्छा, तो यह बात थी, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। माया ने आगे कहा, पिताजी, इसी तरह मैंने अपने पति की उम्र भी 5.5 वर्ष बताई, क्योंकि 5.5 वर्ष पूर्व सासू माँ की तबीयत बेहद खराब थी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। तब मेरे पति हमें मंदिर लेकर जाया करते थे। इसी बहाने उन्हें भी भगवान के दर्शन होते और धीरे धीरे उनकी रुचि भक्ति में बढ़ने लगी। इसीलिए मैंने समझा कि उनके जीवन का असली आरंभ उसी दिन से हुआ। इसीलिए मैंने उनकी आयु 5.5 वर्ष बताई। फिर माया ने ससुर की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, अंत में जब सन्यासी महात्मा ने आपकी उम्र पूछी तो मैंने कहा कि आपका जन्म अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने आपको कभी मंदिर जाते नहीं देखा। आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न किसी संत महात्मा का सत्कार किया, न कभी किसी धार्मिक कार्य में सहभागिता दी। यहाँ तक कि आपने अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया। आप धर्म कर्म से पूरी तरह दूर रहे। ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे व्यापार में इतनी व्यस्तता रहती है कि पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य की चिंता में लगा रहता हूँ, इसलिए धन संग्रह करता हूँ। माया ने शांत लेकिन तीखे स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, धन संचय तो सांसारिक कार्य है, लेकिन धर्म कर्म आत्मा का कार्य है। आपने कभी अपने जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं दिया, कभी किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, यहाँ तक कि घर में भी ईश्वर का स्मरण नहीं किया। जब आपने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया तो मेरी दृष्टि में यह समझना उचित है कि आपका आत्मिक जन्म अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा से कहा कि आप तो अभी जन्मे ही नहीं है। पंचायत के लोग माया की इन गूढ़ और विचारशील बातों को सुनकर विस्मित रह गए। हर तरफ उसकी प्रशंसा के स्वर गूंजने लगे। सेठ अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पूरे पंचायत के समक्ष अपने दोनों कान पकड़कर
अपनी बहू से क्षमा याचना की और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत धारणा रख रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातों ने मुझे यह महसूस कराया है कि वास्तव में मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। इसके उपरांत सेठ ने पंचायत के सभी सदस्यों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी पुत्रवधू को लेकर घर के भीतर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक मेरा वास्तविक जन्म ही नहीं हुआ था। अब मैं जीवन को सही मायने में जीने की इच्छा रखता हूँ। बहू मुस्कुराई और बोली, यह तो अत्यंत शुभ विचार है पिताजी। जब जागो तभी सवेरा। यह भी बड़ी बात है कि आप अब ईश्वर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कई लोग तो पूरा जीवन भोग विलास और निद्रा में बिता देते हैं, भगवान का स्मरण तो दूर की बात है। अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलवाया और कहा, मुनीम जी, गोदाम में जो पिछले वर्ष का अनाज पड़ा है वह अब सड़ने की अवस्था में है। उसे किसी व्यापारी ने अब तक खरीदा नहीं। मैं वह अनाज गरीब और असहाय लोगों में वितरित करना चाहता हूँ। अब अपने जीवन का शेष भाग मैं परोपकार और दान पुण्य में व्यतीत करूंगा। सेठ के आदेशानुसार मुनीम ने पुराने अनाज को बोरियों में भरवाकर सेठ के द्वार पर रखवा दिया। वर्षा में भीगने के कारण अनाज खराब हो चुका था और उसे दुर्गंध उठ रही थी। सेठ की बहू माया इस दुर्गंध को सहन न कर सकी और बाहर आई। उसने खराब अनाज की बोरियां देखकर पूछा, पिताजी, ये अनाज की बोरियां यहाँ क्यों मंगवाई है? सेठ ने उत्तर दिया, बेटी, तुमने कल कहा था कि मेरा असली जन्म अभी नहीं हुआ, इसलिए अब मैं दान पुण्य के कार्य आरंभ कर रहा हूँ। यह अनाज मैंने गरीबों को बांटने के लिए मंगवाया है। माया ने अपने ससुर की मंशा को भांप लिया। उसने सोचा, ससुर जी सुधर तो रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो। काफी विचार करने के बाद माया ने उस सड़े हुए गेहूं का थोड़ा भाग निकाला, उसका आटा बनवाया और उससे रोटियां तैयार की। शाम को जब सेठ भोजन के लिए बैठे, माया ने वही रोटियां उनके समक्ष परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला कौर खाया, सड़े हुए अनाज से बनी रोटी का स्वाद उसकी इंद्रियों को विचलित कर गया। उस दुर्गंधमय भोजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसे तुरंत उल्टी करने की नौबत आ गई। क्रोध और खिन्नता से भरे सेठ ने रसोई की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, बहू रानी, ये तुमने आज कैसी रोटियां बना दी? इनसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? मेरा सारा मूड खराब हो गया है। माया, जो रसोई में ही थी, शांत स्वर में बोली, क्या हुआ पिताजी? सेठ ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, बहू रानी, तुम्हारी आज की रोटियों में से ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे इनमें कोई खराब चीज मिल गई हो। क्या तुमने सही सामग्री का उपयोग नहीं किया? माया ने रसोई से बाहर आते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैंने तो वही रोटियां बनाई है जैसी रोज बनाती हूँ, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। सेठ ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, ये रोटियां वैसी नहीं है, इनमें तो बेहद खराब गंध आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया हो? माया ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी अभी ताजा गेहूं पीस कर यह आटा बनाया और रोटियां तैयार की है। सेठ ने गंभीरता से पूछा, तुमने यह गेहूं किस गोदाम से लिया? माया ने जवाब दिया, पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए और घर के बाहर रखवाया, उन्हीं बोरियों में से थोड़ा गेहूं निकालकर मैंने आटा बनाया है। ये सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुमने उन सड़े हुए गेहूं की रोटियां क्यों बनाई? वह अनाज तो मैंने गरीबों में बांटने के लिए रखा था, खाने के लिए तो अलग साफ अनाज रखा गया है। माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज खराब है, इसी कारण मैंने सोचा कि आपको अभी से ऐसा भोजन करने की आदत डाल दूं। सेठ ने हैरानी से पूछा, बहू रानी, ये कैसी बातें कर रही हो? किस आदत की बात कर रही हो? माया ने गंभीरता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है कि जो हम इस जन्म में दान करते हैं वही हमें अगले जन्म में मिलता है। यदि आप गरीबों को सड़ा हुआ अनाज दान करेंगे तो अगले जन्म में आपको भी ऐसा ही अनाज प्राप्त होगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी से इस तरह की रोटियां खाने की आदत डाल दी जाए। माया की बात सुनकर सेठ का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह सोच में पड़ गया और बोला, बहू रानी,
तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं इस सड़े हुए अनाज को नगर के बाहर फेंकवाऊंगा और गरीबों में केवल अच्छा साफ सुथरा अनाज ही दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपने मुनीम को बुलवाया और कहा, इन खराब अनाज की बोरियों को नगर से बाहर कूड़े में फेंक दो और गोदाम में जो उत्तम अनाज रखा है उसे बोरियों में भरवा कर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं वही अनाज गरीबों को दान करूंगा। मुनीम ने चकित होते हुए सेठ से पूछा, सेठ जी, आखिर आपको ऐसा क्या हुआ है? सेठ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरी बहू ने मुझे वास्तविकता का आईना दिखा दिया है। जैसा हम इस जन्म में दान करते हैं वैसा ही प्रतिफल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। अगले ही दिन सेठ के द्वार पर उत्तम और स्वच्छ अनाज की बोरियां लाकर रख दी गई। सेठ ने उन बोरियों में से अनाज नगर के निर्धन और जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दिया। इस परोपकार ने नगर के गरीबों का दिल जीत लिया। हर ओर से सेठ की प्रशंसा और आशीर्वाद मिलने लगे। यह दृश्य देखकर माया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप कृपया पड़ोस की सभी महिलाओं को बुला लाइए। सास ने जिज्ञासा से पूछा, बहू, आखिर ऐसा क्या है जो मैं उन्हें बुलाऊं? तुम उनका क्या करने वाली हो? माया मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, पहले उन्हें बुला तो लाइए, फिर मैं सब समझाऊंगी। सास ने बहू की बात मानी और पड़ोस की महिलाओं को आमंत्रित कर लाई। जब सभी महिलाएं आंगन में एकत्र हुईं, तो माया ने ढोल मंगवाए और उत्सव का माहौल बनाया। सभी ने हैरानी से पूछा, बहू रानी, आखिर बात क्या है? माया ने उत्साह से उत्तर दिया, आप सभी को बधाई के गीत गाने हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का वास्तविक जन्म हुआ है। बाहर सेठ गरीबों में अनाज बांटने में व्यस्त था और भीतर महिलाएं ससुर के जन्म उत्सव के गीत गा रही थी। यह खुशी इसलिए थी क्योंकि आज सेठ ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। इसी बीच कथा ने एक नया मोड़ लिया। पहले समय की बात है, फारस नामक एक देश में एक बादशाह का राज्य था। एक बार एक काजी बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह काजी का बहुत आदर करता था क्योंकि वह धार्मिक विषयों का ज्ञाता था। लेकिन इस बार बादशाह ने काजी की विद्वता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यद्यपि बादशाह स्वयं कोई विद्वान नहीं था, फिर भी उसने 3 कठिन प्रश्न काजी के सामने रखे। पहला प्रश्न था, ईश्वर कहाँ निवास करता है? दूसरा प्रश्न था, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? तीसरा प्रश्न था, ईश्वर क्या करता है? बादशाह ने काजी से कहा, यदि तुम इन प्रश्नों के सटीक उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और ऊंचा ओहदा प्रदान करूंगा। काजी को इन प्रश्नों की गंभीरता समझ में आई। उसने बादशाह की प्रशंसा की और उत्तर देने के लिए 8 दिन का समय मांगा। लेकिन 8 दिनों तक विचार करते हुए भी उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। समय बढ़ाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाते हुए बादशाह को संदेश भिजवाया, जैसे ही मेरी तबीयत सुधरेगी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। काजी इन दिनों बेहद चिंतित रहने लगा था। उसके घर में एक वफादार नौकर था जो अपने मालिक की यह बेचैनी देख नहीं सका। आखिरकार एक दिन उसने साहस जुटाकर पूछ ही लिया, हुजूर, आपकी यह परेशानी किस वजह से है? पहले तो काजी ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन नौकर के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी चिंता की असली वजह बता दी। नौकर ने सब कुछ सुनकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आपकी जगह मैं बादशाह के सामने जाऊंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा। काजी हैरानी से बोला, लेकिन तुम तो ईश्वर और धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। नौकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कई संतों और फकीरों के पास बैठता हूँ और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बादशाह को संतुष्ट कर दूंगा। काफी सोच विचार और संकोच के बाद काजी ने आखिरकार उसे अनुमति दे दी। नौकर निर्भीक होकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पहले अपना परिचय दिया और काजी की अनुपस्थिति का कारण बताया। इसके बाद उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हुजूर, आप अपने प्रश्न पूछिए, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। बादशाह ने पूछा, कहो, क्या चाहते हो? नौकर ने कहा, मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन धर्म के नियमों के अनुसार प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु। ऐसे में गुरु को ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य नीचे बैठता है। बादशाह नौकर की बातों से प्रभावित हुआ। उसने तुरंत नौकर को अपने सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया
और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद उसने चेतावनी दी, सुन लो, अगर तुम्हारे उत्तर मुझे संतोषजनक नहीं लगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नौकर ने निडरता से उत्तर दिया, मुझे यह शर्त मंजूर है हुजूर। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ निवास करता है? नौकर ने समझा कि सीधा उत्तर बादशाह को संतुष्ट नहीं करेगा। उसने कहा, हुजूर, कृपया एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। कुछ ही देर में गाय लाई गई। नौकर ने पूछा, क्या इस गाय में दूध है? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य है। नौकर ने फिर पूछा, दूध कहाँ है? बादशाह ने कहा, इसके थनों में। नौकर ने गंभीरता से कहा, यह गलत उत्तर है। दूध पूरे गाय के शरीर में व्याप्त होता है, थन तो केवल उसे बाहर निकालने का माध्यम है। इसके बाद नौकर ने एक लोटे में दूध मंगवाया और पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, मक्खन है। नौकर ने अगला सवाल किया, तो बताइए, मक्खन कहाँ है? बादशाह इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। तब नौकर ने कहा, हुजूर, जिस प्रकार आप यह मानते हैं कि दूध में मक्खन अवश्य होता है, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं कि वह किस स्थान पर स्थित है, उसी प्रकार ईश्वर भी संपूर्ण सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। जैसे दूध गाय के संपूर्ण शरीर में समाहित होता है और उसे निकालने के लिए गाय को धोना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय को तपाना पड़ता है। अब बताइए हुजूर, क्या आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे अब स्पष्टता मिल गई। इसके बाद जो लोग बादशाह से यह कहते थे कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, वे उसकी दृष्टि में झूठे साबित हुए और उनका मान सम्मान कम हो गया। फिर बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? यह प्रश्न भी असामान्य था, क्योंकि अधिकतर लोग ईश्वर को एक भौतिक व्यक्ति मानते थे। नौकर ने उत्तर देने से पहले एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे प्रज्वलित किया। फिर उसने पूछा, हुजूर, कृपया बताइए, इस मोमबत्ती का मुख किस ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? बादशाह ने उत्तर दिया, मोमबत्ती का मुख तो ऊपर की ओर है। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, किंतु ध्यान दे, इसका प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसी प्रकार ईश्वर का दृष्टिकोण भी सभी दिशाओं में समान रूप से व्याप्त है। नौकर का यह उत्तर सुनकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके ज्ञान से प्रभावित भी। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले नौकर ने बादशाह से आग्रह किया कि काजी को दरबार में बुलाया जाए। जब काजी वहां पहुंचा और उसने नौकर को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। तब नौकर ने काजी से कहा, आप इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और फिर बादशाह को काजी की जगह बैठने को कहा। इसके बाद नौकर बोला, हुजूर, यही ईश्वर का कार्य है। वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। संसार में हर क्षण यही परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी का उत्थान होता है तो कभी किसी का पतन। कभी एक व्यक्ति को आदर और मान सम्मान मिलता है तो कभी किसी और को। इतना कहने के बाद नौकर चुप हो गया। बादशाह को उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल चुके थे। वह नौकर से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपना नया काजी नियुक्त कर दिया। अब बादशाह का मन शांत और संतुष्ट था, क्योंकि उसे एक ऐसा बुद्धिमान काजी मिल चुका था जो उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता था। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसे अपनी प्रशंसा सुनने का अतुलनीय शौक था। उसे इस बात का नशा था कि लोग उसकी तारीफों का अंबार लगाते रहे। वह अपनी प्रशंसा स्वयं भी बढ़ा चढ़ाकर करता और प्रजा के समक्ष भी यही अपेक्षा रखता कि वे उसकी जय जयकार करें। परंतु प्रजा, जो उसके भय से दबती थी, केवल उसके सामने उसकी प्रशंसा करती और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती। राजा इस भ्रम में जी रहा था कि वही अपनी प्रजा का सर्वस्व है और उसके बिना उनकी जीविका असंभव है। जब राजा शिकार खेलने या दरबारी कार्यों से निवृत्त होकर महल लौटता, तो वह अपने परिवार के सदस्यों से एक ही प्रश्न पूछता, तुम सब किसके भाग्य का अन्न खा रहे हो? परिवार के सभी सदस्य
भयवश उत्तर देते, महाराज, हम तो आपके भाग्य का खा रहे हैं। इसी प्रश्न को राजा अपने पुत्रियों से भी पूछता। उसकी 6 पुत्रियां, जो चापलूस प्रवृत्ति की थी, सदा यही उत्तर देती कि वे अपने पिता के भाग्य का अन्न खा रही है। परंतु उसकी सबसे छोटी पुत्री, जो निडर और स्वाभिमानी थी, राजा से स्पष्ट कहती, पिताजी, हम अपने भाग्य का खा रहे हैं। इस उत्तर ने राजा के गर्व को झकझोर दिया। छोटी बेटी का यह बेबाक उत्तर राजा के अहंकार पर गहरी चोट करता था। राजा का मन उसकी 6 चापलूस पुत्रियों की ओर झुक गया, परंतु वह अपनी सबसे छोटी बेटी से कटुता महसूस करने लगा। छोटी राजकुमारी की सत्यवादी और निर्भीक प्रवृत्ति राजा को चुभती थी और यह चुभन उसकी उदासी का कारण बन गई। एक दिन राजा ने गुस्से में अपनी छोटी बेटी के प्रति मन में यह ठान लिया कि उसे उसकी किस्मत का सही अंदाजा लगाना है। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और राजा की नाराजगी छोटी बेटी के लिए गहरी होती चली गई। बाकी सभी बेटियां, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी, राजा ने राजसी ठाट बाट से प्रतिष्ठित राजकुमारों के साथ बड़े समारोहों में उनकी शादियां संपन्न कर दी। जब छोटी राजकुमारी के विवाह की बात आई तो रानी ने स्वाभाविक तौर पर इस विषय को उठाया। माँ का दिल तो हमेशा संतानों के लिए धड़कता है। रानी ने राजा से कहा, अब हमारी छोटी बेटी के विवाह की भी भव्य तैयारी करनी चाहिए। राजा ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, रानी, आप चिंता मत करें, छोटी बेटी का विवाह तो हम बेहद विशेष तरीके से करेंगे। रानी, जो सहज और सरल स्वभाव की थी, राजा की इस बात का मर्म समझ नहीं पाई। अगले ही दिन राजा ने सुबह अपने दरबार में सभा आयोजित की और राज्य के प्रतिष्ठित पुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलवाया। पुराने समय में विवाह के प्रस्ताव अक्सर इन्हीं के माध्यम से तय किए जाते थे। जब सभी उनके समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने आदेश दिया, मेरी सबसे छोटी बेटी के लिए एक विशेष वर की खोज की जाए। पुरोहित और ब्राह्मण थोड़े भ्रमित होकर बोले, महाराज, विशेष से आपका तात्पर्य क्या है? किस प्रकार का वर आपको चाहिए? राजा ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, विशेष से मेरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे गरीब हो, जिसके पास कुछ भी न हो, जो अपनी भूख तक नहीं मिटा सकता, ऐसा दरिद्र वर चाहिए। राजा की इस बात पर उपस्थित जन हतप्रभ रह गए। ब्राह्मण और पुरोहित, जो पहले ही इस अनोखे आदेश से चकित थे, अब राजा को देख रहे थे कि क्या वह गंभीर है। राजा ने पुनः आदेश देते हुए कहा, हाँ, मेरी छोटी बेटी के लिए मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो भीख मांगकर गुजारा करता हो। मैं उसकी किस्मत को परखना चाहता हूँ। पुरोहित कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन राजा के आदेश के समक्ष किसी की जुबान खुलने की हिम्मत नहीं थी। राजा की बात पत्थर की लकीर थी। चुपचाप उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। ब्राह्मण और पुरोहित मन ही मन बेहद आहत हुए। उन्हें यह सोचकर दुख हो रहा था कि राजा अपनी सबसे सुंदर और गुणवान पुत्री के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकता है। लेकिन उनके पास राजा के निर्णय का विरोध करने का साहस नहीं था। वे विवश होकर उस दरिद्र वर की तलाश में निकल पड़े। प्रजापति अपनी बड़ी राजकुमारी पर अतिशय प्रेम लुटाते थे, मानो उनके जीवन का संबल वही हो। लेकिन राजा के मन में अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति अनगिनत घृणा का सागर उफान मार रहा था। ये विषमता देखकर नगर के ब्राह्मण और समाज के अन्य विशिष्ट वर्ग गहरे आश्चर्य और दुख से भर गए। वे चिंतन में डूब गए कि आखिर महाराज अपनी ही पुत्री के प्रति इतना कटु क्यों है। आखिरकार छोटी बेटी तो अधिकांश घरों में सबसे प्रिय होती है, परंतु उनके प्रश्नों को महाराज के समक्ष रखने का साहस किसी में नहीं था। महाराज के कठोर निर्देशों को लेकर ब्राह्मण और माई अनमने मन से निर्धनतम वर की तलाश में निकल पड़े। नगर नगर भटकते, राजाओं के दरबारों से होते हुए उन्हें दिन बीत गए, लेकिन राजा के दिए आदेश के अनुरूप कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिला जो उस वर्णन पर खरा उतरता हो। उनके हृदय में राजकुमारी का ख्याल बार बार कचोटता था, फिर भी वे राजा के आदेश के आगे विवश थे। खाली हाथ लौटने की संभावना उनके मन में भय उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना था। राजा की नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने अपने राज्य की सीमा से आगे बढ़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस नए राज्य का एक राजकुमार, जो हाल ही में राजा बना था, वीरता और प्रजा के प्रति
गंभीरता का अद्वितीय उदाहरण था। वह अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर उनके बीच रहता था। उस राजकुमार के पास एक रहस्यमयी जादुई पुष्प था, जिसकी सहायता से वह किसी भी रूप में ढल सकता था। एक बार अपनी प्रजा के हालात समझने के उद्देश्य से उसने एक लंगड़े, लूले और दरिद्र भिखारी का रूप धारण किया और मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। वहां वह मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के माध्यम से प्रजा के विचार जानने का प्रयास कर रहा था। संयोगवश ब्राह्मण और माई, जो दरिद्र वर्ग की खोज में थक कर उस मंदिर पहुंचे, उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे उस भिखारी को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। उन्हें लगा कि राजा के बताए मापदंडों के अनुसार यही व्यक्ति उपयुक्त रहेगा। निरंतर परिश्रम और निराशा के बाद यह भिखारी उनके लिए समाधान बनकर सामने आया। थकान से चूर, उन्होंने बिना अधिक विचार किए उस लंगड़े भिखारी से संवाद करना शुरू किया और राजकुमारी के विवाह के लिए उससे चर्चा करने लगे। लंगड़े भिखारी का भेष बनाकर जो राजा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसने ब्राह्मण और नाई की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन ली। उसने सोचा कि इस कार्य को निभाकर देखना चाहिए कि आखिर राजा अपनी बेटी के लिए ऐसा दरिद्र वर क्यों चाहता है। उसने अपनी असलियत छिपाए रखी और उनकी परेशानी सुनने के बाद विवाह के लिए सहमति दे दी। वह बोला, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नाई और ब्राह्मण की समस्या सुलझ गई और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत उस भिखारी के साथ छोटी राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लिया और अपने राज्य लौट गए। अगले दिन दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा को सूचित किया कि राजकुमारी का विवाह तय हो चुका है। उन्होंने बताया कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही वर मिल गया है और वह तय मुहूर्त पर बारात लेकर आएगा। राजा ने यह सुनते ही अपनी छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। चंद दिनों में छोटी राजकुमारी का विवाह भिखारी से संपन्न हो गया और विदाई के बाद वह अपने नए घर के लिए रवाना हो गई। परंतु जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, वह वास्तव में एक राजा था। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी सच्चाई बताए बिना अपने साथ ले जाकर उसी झोपड़ी में ठहराया जहां वह भिखारी के रूप में ब्राह्मण से मिला था। उसने सोचा कि जैसे वह अपनी प्रजा की परीक्षा लेता है, वैसे ही अपनी पत्नी को भी समझने का अवसर मिलना चाहिए। वह अपनी दुल्हन को लेकर उसी झोपड़ी में सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी ओर राजा, जिसने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह एक निर्धन, अपंग भिखारी से कर दिया था, अत्यंत प्रसन्न था। वह अपनी सोच में मग्न था कि जब उसकी बेटी दुखी होकर सहायता मांगने आएगी, तब वह उसे अपने निर्णय का औचित्य बताएगा। उसे लगता था कि उसकी बेटी को अपनी किस्मत पर घमंड हो गया है और अब उसे अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद राजा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी यह बीमारी इतनी जटिल थी कि जल्द ठीक होने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। राजा के उपचार हेतु अनगिनत हकीम और वैद्य बुलाए गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। समय बीतता गया और अंततः एक अद्वितीय और विचित्र विधियों से उपचार करने वाले विख्यात वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा का निरीक्षण करते हुए घोषणा की, राजा का स्वास्थ्य अवश्य सुधरेगा यदि मेरा निर्देश पूर्णतः पालन किया जाए। वैद्य ने कहा, यदि राजा का जीवन बचाना है तो 7 जंगली शेरों का कलेजा लेकर आना होगा। जो भी व्यक्ति यह साहस कर 7 शेरों का हृदय लाएगा, वही राजा की जान बचा सकता है। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित राजा की 6 पुत्रियां, उनके पति और अन्य परिजन एक दूसरे की ओर देखने लगे। 6 राजकुमारियों ने अपने अपने पतियों को मनाना प्रारंभ किया। वे कहने लगी, तुम तो शूरवीर हो, राजकुमार हो और शिकार में निपुण हो। तुम्हारे साहस के बल पर ही पिताजी की जान बचाई जा सकती है। राजकुमारों ने अनमने मन से सहमति तो दे दी, लेकिन भीतर से उनके आत्मविश्वास की डोर डगमगा रही थी। उन्होंने कभी भी शेरों का शिकार नहीं किया था और इस कार्य की कल्पना मात्र से ही उनका रक्त ठंडा पड़ने लगा। आखिरकार यह सोचकर कि कहीं प्रजा में उनकी कायरता का संदेश न जाए, वे सभी अस्त्र शस्त्र लेकर और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। मार्ग में वे आपस में चर्चा करने लगे। अपने राज्य की सीमाओं के भीतर शेरों का शिकार करना उचित नहीं होगा। अगर ऐसा किया तो लोक लाज का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा
कि किसी पराये राज्य के जंगल में यह कार्य संपन्न हो। यही सोचते सोचते वे सभी अपनी सीमाओं को पार कर उस राज्य में पहुंच गए, जहां वही राजा लंगड़े भिखारी के वेश में झोपड़ी में रह रहा था। भिखारी, जो अपनी झोपड़ी के द्वार से यह सब देख रहा था, राजकुमारों को पहचान गया। राजकुमार सोचने लगे, इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए, ताकि शेरों के शिकार में सफलता प्राप्त हो सके। ये विचार आते ही वे सभी घोड़ों से उतरकर मंदिर में प्रविष्ट हुए और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम को वह लंगड़ा भिखारी झोपड़ी से देखता रहा और उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। भिखारी से अब और रहा नहीं गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि ये सभी राजा के दामाद हैं। कुछ गहरी बात अवश्य थी। वह उनके पास आया और बोला, राजकुमार, आप देखने में तो शाही लगते हैं, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजकुमारों ने संकोचपूर्ण स्वर में उत्तर दिया और अपना लक्ष्य बताते हुए कहा, हम यहाँ शेरों का शिकार करने आए हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम में यह साहस नहीं है। भिखारी ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे भाई, शेर मारने में क्या कठिनाई है? आप राजकुमार हैं, वीरता और साहस तो आपके स्वभाव में होना चाहिए। शिकार करना तो राजाओं और राजकुमारों का स्वाभाविक गुण है। तभी एक राजकुमार झिझकते हुए बोला, भाई, हमने तो आज तक बकरी के बच्चे को भी नहीं मारा, शेर का सामना कैसे करेंगे? भिखारी गंभीर होकर बोला, तो फिर यहाँ क्यों आए? ऐसा जोखिम उठाने की आवश्यकता ही क्या थी? इस पर राजकुमारों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि राजा की जान बचाने के लिए 6 शेरों का कलेजा लाना आवश्यक है। भिखारी ने जब यह सुना तो उसने एक क्षण विचार किया और कहा, आपका उद्देश्य पवित्र है, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन आप सबको वचन देना होगा कि यह बात गोपनीय रहेगी। सभी राजकुमारों ने वादा किया। इसके बाद भिखारी अपनी झोपड़ी की ओर लौटा और अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोला, प्रिय, मुझे शेरों का शिकार करने जाना है, मेरे शस्त्र और घोड़े को ले आइए। यह सुनकर छोटी राजकुमारी हैरान रह गई। उसने कहा, स्वामी, आप तो विकलांग हैं, ये शेर मारने और शस्त्र उठाने की बात कैसे कर रही हैं? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, तुम बस मेरा विशेष थैला लेकर आओ। राजकुमारी असमंजस में थी, लेकिन उसने थैला लाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी ने थैले में हाथ डाला और एक जादुई वस्तु निकाली। उसे देखते ही उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में लौटूं। अगले ही क्षण भिखारी अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वह एक शक्तिशाली और सुसज्जित राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ, शस्त्रों और घोड़े के साथ पूर्णतः तैयार। यह दृश्य देखकर राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह स्तब्ध होकर बोली, स्वामी, यह सब क्या है? आप भिखारी से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इतना सुनकर राजा घोड़े पर सवार होता है और सभी राजकुमारों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करता है। वह कहता है, चलो, शेरों का शिकार करने का समय आ गया है। जब सभी जंगल पहुंचते हैं तो राजा अकेले दम पर एक एक करके 7 शेरों को मार गिराता है। हर शेर का कलेजा निकालकर वह चुपचाप अपने पास छिपा लेता है और मरे हुए शेरों को राजकुमारों को सौंपते हुए कहता है, ये लो, अब तुम इन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट जाओ, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। राजकुमार, जो इस बात से अनभिज्ञ थे, राजा का आभार प्रकट करते हैं और शेरों को लेकर अपनी राजधानी लौट जाते हैं। वहां पहुंचने पर नगरवासी मरे हुए शेरों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। लोग नाचने गाने लगते हैं और राजकुमारों की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हमारे राजकुमार तो बड़े साहसी और पराक्रमी हैं। उधर वह राजा, जो भिखारी का वेश धारण किए हुए था, अपनी रानी छोटी राजकुमारी के पास लौटता है। वह उसे सब कुछ विस्तार से बताता है, शिकार की पूरी घटना, राजकुमारों के छल और राजा के स्वास्थ्य के बारे में। राजा यह भी बताता है कि छोटी राजकुमारी के पिता एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। जब छोटी राजकुमारी को अपने पिता की गंभीर स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह गहरे दुख में डूब जाती है। वह अपने पिता के लिए प्रार्थना करती है और उनके पास जाने का निश्चय करती है।
मायके पहुंचने पर हालांकि उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इस बीच मरे हुए शेर राजा के पास लाए जाते हैं और वैद्य जी उन्हें देखकर कहते हैं, इन शेरों का कलेजा निकालो, राजा को ठीक करने के लिए कलेजा आवश्यक है। जब जल्लाद चाकू लेकर शेरों का कलेजा निकालने की कोशिश करता है तो यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि शेरों का कलेजा पहले से ही गायब है। यह सुनकर चाहो राजकुमारियां उत्तेजित हो जाती है और कहती है, हमारे पति शेर मारकर लाए हैं तो कलेजा भी लाए होंगे, कलेजा कहाँ गया? वहां उपस्थित बैग जी, जो सब कुछ समझ रहे थे, राजकुमारों से पूछते हैं, क्या तुमने सच में शेरों का शिकार किया है? राजकुमार झूठ बोलते हुए सिर हिला देते हैं। इस पर बैग जी तीखे स्वर में कहते हैं, यदि शेर तुमने मारे हैं तो कलेजा कहाँ है? तुम्हारे पास कलेजा क्यों नहीं है? तभी सबसे पीछे खड़ी छोटी राजकुमारी, जो अब तक चुप थी, बोल उठती है, कलेजा ये लोग कहाँ से लाएंगे? कलेजा तो वही लाएगा जिसने सच में शेरों का शिकार किया है, क्योंकि इन्होंने शेर मारे ही नहीं है, इनके पास कलेजा है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सभी उपस्थित लोग चौंक जाते हैं। राजकुमारों का झूठ उजागर हो जाता है और उनकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। छहों राजकुमारियां छोटी राजकुमारी पर झुंझलाकर उसे डपटने लगती है। तू भी हमसे आगे बोलने की जुर्रत करती है? इतने पराक्रमी और साहसी हमारे राजकुमार शेरों का शिकार करके लाए हैं और तू इस पर सवाल उठाती है? परंतु छोटी राजकुमारी बिना किसी ताव के अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर देती है, क्यों दीदी, जब शेर मारे ही नहीं गए तो कलेजा कहाँ से आएगा? अगर आप सब सच कहती है तो बताइए, कलेजा कहाँ है? छोटी राजकुमारी का इतना कहना था कि वे सभी स्तब्ध रह गई। उसने फिर दृढ़ता से कहा, कलेजा तो उसी के पास होगा जिसने सच में शेरों का शिकार किया है, और वह मेरे पति हैं, क्योंकि वही इन शेरों के संहारक है। ये सुनकर सभी 6 बहनें और वहां उपस्थित लोग हंसी में फूट पड़े। किसी ने ठहाका लगाया, तुम्हारा पति, वह लंगड़ा भिखारी, भला वह शेरों का शिकार कैसे कर सकता है? छहों बहनों ने घमंड में आकर उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वह भिखारी जो चल भी नहीं सकता, वह भला शेरों को कैसे मारेगा? लेकिन छोटी राजकुमारी ने अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। अपने पति का निरादर होते देख भी उसने अपनी आवाज में संयम बनाए रखा और बोली, ठीक है, आप सब मजाक उड़ा सकते हैं, पर एक बार मेरे पति को बुलाकर उनसे पूछिए तो सही। मेरा पति चाहे भिखारी हो, लंगड़ा हो, लेकिन वह मेरे स्वामी है और मैं अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सभा में बैठे राजा और उनके परिवार के लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। सब उसे झिड़कने लगे, लेकिन वहीं बैठे एक अनुभवी व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, हमें छोटी राजकुमारी की बात को सुनना चाहिए। आप उन्हें आदेश दें कि उनके पति को सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाया जाए। राजा भले ही अनिच्छा से, लेकिन इस सुझाव को मान गए। उन्होंने छोटी राजकुमारी के पति को बुलाने के लिए रथ भेजने का आदेश दिया। रथ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक साधारण सी झोपड़ी में छोटी राजकुमारी का पति, जो अब भिखारी के वेश में था, निवास करता था। राजा का संदेश पाकर उसने अपना थैला उठाया और बिना किसी आडंबर के रथ में बैठ गया। जैसे ही रथ राजधानी पहुंचा, लोगों ने छोटी राजकुमारी के पति को भिखारी के रूप में देखकर मन ही मन उपहास करना शुरू कर दिया। कोई कहता, ये लंगड़ा भिखारी यहाँ क्यों आया है? तो कोई व्यंग्य कसता, ये तो स्वयं चल भी नहीं सकता, ये शेर मारने की बात करता है। और वहीं छोटी राजकुमारी अपने पति के इस सम्मान के लिए शांतचित्त, लेकिन भीतर ही भीतर दृढ़ खड़ी रही। उधर जब बैग जी ने उस लंगड़े भिखारी को देखा तो बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी, जो कि छोटी राजकुमारी है, कहती है कि राजा की असाध्य बीमारी का इलाज तुम्हारे पास है। उसका कहना है कि वह 7 शहरों का कलेजा तुम्हारे पास है। क्या यह सत्य है? भिखारी बने राजा ने पहले तो चुप्पी साध ली। बैग जी ने प्रश्न को दोहराया और कहा, बेटा, यह मौन का क्या अर्थ है? यदि तुम्हारे पास उत्तर है तो दो। राजा, जो भिखारी के वेश में था, बिना कुछ कहे अपने थैले को खोला और उसमें से वह 7 शहरों का कलेजा निकालकर बैग जी के समक्ष रख दिया। यह देख बैग जी चौंक गए और बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो, अपना असली परिचय दो। उनकी बात सुनते ही भिखारी ने अपने थैले में से एक जादुई वस्त्र निकाला
और उसे धारण किया। उस क्षण भिखारी की सूरत बदल गई और वह अपने असली राजसी स्वरूप में प्रकट हो गया। जैसे ही वह अपने राजकुमार वाले ठाठ में आया, वहां उपस्थित राजा और उनके सभी संबंधी हतप्रभ रह गए। जो लोग अभी कुछ समय पहले उसका उपहास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, वे सभी शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ने को विवश हो गए। सभी के चेहरे पर ग्लानि स्पष्ट झलक रही थी। उसने राजा के लिए औषधि तैयार करने हेतु कलेजे के छोटे छोटे टुकड़ों को उपयोग किया। कुछ ही दिनों में राजा की सेहत में सुधार होने लगा। ठीक होने के बाद राजा ने अपने सबसे छोटे दामाद, जिसे उसने भिखारी समझकर बुलाया था, के सामने सिर झुका लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, छोटी राजकुमारी, से क्षमा मांगते हुए कहा, बेटी, मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तुझे दरिद्र जीवन दिया, परंतु यह मेरी भूल थी। तुम बार बार कहती थी कि सब अपनी किस्मत का खाते हैं, और आज मुझे यह सत्य समझ में आ गया है। सचमुच इंसान अपने भाग्य का ही खाता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मेरे इस पाप के लिए क्षमा कर दो। ये सुनकर छोटी राजकुमारी और उनके पति दोनों ने राजा को गले लगाकर क्षमा कर दिया। राजा ने अपनी बेटी और दामाद को अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। एक गांव था जहां भूला नामक एक बालक रहता था। भूला अनाथ था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। वह गांव वालों की गायें चराकर अपना जीवनयापन करता था। उसकी सरलता और भूलेपन के कारण पूरा गांव उसे जानता था। एक दिन की बात है, भूला जंगल में भटक गया। उसे लौटने का रास्ता नहीं सूझ रहा था और रात गहराने लगी थी। मजबूरन वह एक घने वृक्ष के नीचे सो गया। सुबह होने पर उसने पास ही एक तपस्वी का आश्रम देखा। भूला उस आश्रम के द्वार पर जाकर बैठ गया। सुबह सुबह जब तपस्वी जी स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने द्वार पर बैठे भोला को देखा। तपस्वी ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, मैं राह भटक गया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भोला की सादगी और दीनता ने तपस्वी के हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने भोला को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया और कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इसके बाद तपस्वी नदी में स्नान के लिए चले गए। भोला अब आश्रम में ही रहने लगा और धीरे धीरे उसने आश्रम की समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण वह तपस्वी का विश्वास पात्र बन गया। कुछ समय बाद तपस्वी जी को संत समागम में सम्मिलित होने जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्होंने भोला को बुलाकर कहा, बालक, मैं प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करता हूँ। मेरे समागम में जाने के पश्चात यहाँ उनकी पूजा का कार्य कौन करेगा? मैंने बहुत विचार किया और तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। तपस्वी ने भोला को पूजा की विधियां विस्तार से समझाई और समागम के लिए प्रस्थान कर गए। अगले दिन भोला प्रातः काल उठा, स्नान आदि से निवृत्त हुआ और पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी की पूजा में रत हो गया। पूजन कक्ष, जहां आज तक तपस्वी के सिवा कोई और प्रवेश नहीं कर सका था, आज भोला के लिए खुल गया। जैसे ही भोला ने कक्ष के पट खोले, उसके सम्मुख भगवान विष्णु की 6 फुट ऊंची सुनहरी पीतल से निर्मित प्रतिमा विराजमान थी। भोला के लिए यह दृश्य एक विलक्षण और पावन अवसर था। भोला ने अपनी पूजा आरंभ की। उसने वह प्रतिमा अपने कंधों पर उठा ली और उसे नदी तक ले गया। वहां उसने उसे सावधानी पूर्वक धोया, घिस घिस कर स्नान कराया और फिर उसे पूजन कक्ष में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन अब समस्या थी कि ठाकुर जी के लिए वस्त्र कहां से लाए। भोला ने थोड़ी देर विचार किया और अपनी सादगी भरी बुद्धि से काम लेते हुए अपने गमछे को ठाकुर जी पर ओढ़ा दिया। इसके बाद भोग का समय आया। भोला ने अपने अंदाज से भोजन तैयार किया। उसने ठाकुर जी के लिए वही पकवान बनाए जो वह स्वयं खाता था। भोजन में 8 रोटियां, साग और खीर थी। भोला ने श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के समक्ष भोजन रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ठाकुर जी, भोजन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी तो मौन थे। भोला ने बार बार विनती की। उसने लगभग 10 से 15 बार आग्रह किया, ठाकुर जी, भोजन कर लो। परंतु
जैसा कि मूर्ति थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तपस्वी की बात उसके स्मरण में गूंज उठी, यह ध्यान रखना कि ठाकुर जी भूखे न रहे। भोला अब असमंजस में था। उसने सोचा कि यदि गायें चराते समय वे भाग जाया करती थी तो वह उन्हें डांट टपट कर और डंडा दिखाकर वापस बुला लेता था। यहीं से उसकी कल्पना ने नया मोड़ लिया। उसने कक्ष के कोने में पड़े धान कूटने वाले मूसल को उठा लिया। भोला ने मूसल को हाथ में घुमाते हुए ठाकुर जी के समक्ष रखकर कहा, देखो ठाकुर जी, मेरे हाथ में मूसल है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें भोग लगाना है। यदि तुमने भोजन नहीं किया तो मैं झूठा कहलाऊंगा। मैंने अपने गुरुदेव से वचन दिया है कि ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे। अगर तुमने भोजन नहीं किया तो मेरे वचन की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। भोला ने ठान लिया था, वह जिद पर अड्डा था। उसने आखिरी बार प्रार्थना की, ठाकुर जी, भोजन ठंडा हो रहा है, अब आकर इसे ग्रहण करो, नहीं तो मैं तुम पर मूसल चलाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी अडिग निष्ठा, मासूमियत और प्रेम ने एक चमत्कार की आधारशिला रख दी। भोला एक असमंजस के जाल में फंसा हुआ था। यदि वह ठाकुर जी को भोजन नहीं कराता तो उसके गुरुदेव के समक्ष उसकी प्रतिज्ञा झूठी साबित होती और दूसरी ओर भगवान भूखे रह जाते। लेकिन ठाकुर जी अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भोला ने हर संभव प्रयास किया, विनती की, धमकाया, परंतु परिणाम वही रहा। आखिरकार भोला ने कठोर निर्णय लिया। उसने मूसल उठाते हुए कहा, ठाकुर जी, अब यह अंतिम चेतावनी है। मैं बहुत निवेदन कर चुका हूँ। अगर तुमने अब भी भोजन नहीं किया तो जैसे मैं अपनी गायों को सीधा करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी सीधा कर दूंगा। अब और बर्दाश्त नहीं होगा, चुपचाप भोजन कर लो। जब इतनी धमकियों के बाद भी ठाकुर जी शांत रहे तो भोला ने मूसल को पूरे जोर से ठाकुर जी की प्रतिमा पर घुमाया। प्रतिमा से टकराने की आवाज इतनी गूंजदार थी कि उसका असर स्वर्ग तक पहुंच गया। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में चोट का आभास हुआ। उनके मुख से एक करुणा भरी आह निकल पड़ी। माता लक्ष्मी, जो उनके चरणों में बैठी थी, चौंक गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, यह करुण क्रंदन कैसा है? क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, आज मेरा एक भक्त मुझे पीट रहा है, देखो वहां। माता लक्ष्मी ने नीचे देखा तो पाया कि भोला मूसल लेकर बार बार भगवान की प्रतिमा पर प्रहार कर रहा था और साथ ही बोल रहा था, खाओगे या नहीं, खाओगे या नहीं? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, देखिए तो सही उसके विश्वास और निश्चल भक्ति को। आपको आज उसे दर्शन देना ही होगा। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रिय, उसका हठ और समर्पण मुझे विवश कर रहा है। मैं अब उसे दर्शन देने जा रहा हूं। जैसे ही भोला थककर गिरने को हुआ, भगवान ने प्रकट होकर उसे संभाल लिया। उनके स्पर्श मात्र से भोला की सारी थकावट दूर हो गई। भोला ने देखा तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। उसकी आंखें भर आईं। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर जी, अगर पहले ही आ जाते तो इतनी मरम्मत क्यों होती? खैर, कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान हंसते हुए भोजन के सामने बैठ गए और भोला से कहा, अब तुम भी बैठो, हम साथ साथ भोजन करेंगे। भोला ने कहा, नहीं ठाकुर जी, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, नहीं तो गुरुदेव मुझे डांटेंगे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हम गुरुदेव से कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भोला घबरा गया। उसने कहा, नहीं ठाकुर जी, बड़ी मुश्किल से तो आपने भोजन स्वीकार किया है, चलिए मैं आपके साथ खाता हूं। दोनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद भगवान बोले, भोला, तुम्हारा भोजन इतना स्वादिष्ट है कि हमें फिर से आना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुदेव ने भी ऐसा भोजन हमें कभी नहीं कराया। भोला ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, बस समय पर आ जाना। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भोला का हर दिन इसी भक्ति और सेवा में गुजरने लगा। आज तपस्वी आश्रम में लौटते ही अपने नियमित कर्म में लीन होकर स्नान करने के पश्चात सीधे पूजा कक्ष में प्रविष्ट हुए। उन्होंने तेज स्वर में भोला को पुकारते हुए कहा, भोला, ठाकुर जी को भोग लाने में विलंब क्यों हो रहा है? जल्दी करो। गुरुदेव के आदेश पर भोला तुरंत भोग लेकर उपस्थित हुआ। तपस्वी की दृष्टि जब विशाल थाल पर पड़ी तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने गंभीरता से कहा, इतना सारा भोजन किसके लिए लाए हो भोला?
भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, ये सब ठाकुर जी के लिए है। तपस्वी ने चौंकते हुए कहा, भोला, क्या तेरा विवेक शिथिल हो गया है? मैंने तुझसे केवल तांबे की कटोरी में भोग लगाने को कहा था, जिसमें प्रतिदिन अर्पण करता हूँ। भोला मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, जब से आपने पूजा का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, तब से ठाकुर जी प्रतिदिन इतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। तपस्वी का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में आकर डांटते हुए कहा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि ठाकुर जी को कितना भोजन चाहिए? अच्छा, आज तुम ही ठाकुर जी को खिलाओ और मैं देखता हूँ कि यह प्रतिमा इतना भोजन कैसे स्वीकार करती है। भोला ने तपस्वी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया आप बाहर किसी कोने से देखिए, ठाकुर जी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यह अनुभव करें। तपस्वी ने सहमति जताई और कक्ष से बाहर जाकर छिपकर देखने लगे। भोला ने ठाकुर जी को बुलाते हुए कहा, ठाकुर जी, आपका भोजन तैयार है, पधारिए। तभी ठाकुर जी प्रकट हुए और भोजन करने लगे। तपस्वी ने अपनी छुपी हुई दृष्टि से देखा कि थाली का भोजन धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। यह दृश्य उनके मस्तिष्क को झकझोर गया। अचानक तपस्वी भावुक हो उठे और पुकारने लगे, भोला, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन कराओ। उनकी यह करुण पुकार भोला के हृदय को छू गई। उसने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी अपने साक्षात दर्शन दीजिए। भोला की सरल और निश्चल भावना से ठाकुर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण तपस्वी को अपने दिव्य रूप के दर्शन करा दिए। तपस्वी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और उन्होंने ठाकुर जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। न तो वे धन, संपत्ति या भव्य भोग की कामना करते हैं और न ही कठोर तपस्या से वे वश में होते हैं। केवल निश्चल और निष्कपट भावना से उन्हें पुकारा जाए तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। जहाँ तपस्वी तप में लीन थे, वहीं भोला की नादान भक्ति में जो निष्कपटता और प्रेम था, वही ठाकुर जी को आकर्षित कर गया। यही कारण है कि कहा जाता है, भगवान भावना के भूखे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र मोहन और छोटा पुत्र सोहन। बचपन में दोनों भाइयों के मध्य स्नेह का सागर लहराया करता था। वे साथ पढ़ते, खेलते और खाते थे, क्योंकि उनकी आयु में केवल 2-3 वर्षों का ही अंतराल था। समय के साथ जैसे जैसे दोनों युवावस्था की दहलीज पर पहुंचे, उनका स्नेह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जब वे विवाह योग्य हुए, राम सिंह ने दोनों पुत्रों का विवाह करवा दिया। विवाह के उपरांत भाइयों के बीच जो थोड़ा बहुत अपनापन शेष था, वह भी समाप्त हो गया। देवरानी और जेठानी के बीच भी मतभेद की खाई उत्पन्न हो गई। इस विभाजन से राम सिंह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। किसान और उसकी पत्नी ने अनेक प्रयास किए कि दोनों भाइयों में सुलह हो जाए, परंतु उनके प्रयत्न असफल रहे। बड़ा पुत्र मोहन अत्यंत स्वार्थी प्रवृत्ति का था और उसकी पत्नी उससे भी अधिक स्वार्थी थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राम सिंह का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी भाइयों के बीच की खाई और गहरी हो गई। 6 महीने के भीतर ही राम सिंह की पत्नी भी यह दुख सहन न कर सकी और उसने प्राण त्याग दिए। बड़ा भाई मोहन, जो अपनी चालाकी और स्वार्थी स्वभाव के कारण पिता की समस्त संपत्ति हड़प चुका था, छोटे भाई सोहन के प्रति तनिक भी दया न रखता था। सोहन अत्यंत निर्धन हो गया। उसके पास न तो खेत का कोई टुकड़ा था और न ही जीविका का कोई साधन। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने को विवश हो गया, जबकि मोहन अपनी संपत्ति से मालामाल होकर अमीर बन चुका था। छोटा भाई सोहन जीवन यापन के लिए संघर्ष करता रहा। उसका हर दिन विपत्तियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ था, जबकि बड़ा भाई ऐशो आराम के जीवन का आनंद ले रहा था। छोटा भाई सोहन, जो अपने बड़े भाई मोहन की छल कपट का शिकार हो चुका था, अभावों और कष्टों से घिरा हुआ था। मजदूरी करना उसकी नियति बन चुकी थी। कभी काम मिल जाता तो जैसे तैसे दिन कटता, और जिस दिन काम न मिलता उसके परिवार को भूख से बेहाल रहना पड़ता। समय अपनी गति से बीत रहा था। इस बीच मोहन दिन ब दिन समृद्ध होता गया, जबकि सोहन निर्धनता के गहरे दलदल में धंसता चला गया। एक दिन जब घर में खाने का एक दाना भी शेष न था,
सोहन अपनी बेबसी और शर्म को परे रखकर बड़े भाई से मदद मांगने गया, किंतु मोहन ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने सोहन से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। मोहन के इस कटु वचनों ने सोहन के दिल को गहरे आहत कर दिया, किंतु परिस्थिति की मार ने उसे पुनः अपने भाई के दरवाजे पर भेजा। इस बार भी मोहन ने न केवल उसे ठुकरा दिया बल्कि अपमानित कर भगा दिया। अपमान का बोझ लिए सोहन उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी भेंट एक वृद्ध से हुई। वह बूढ़ा बड़े ही स्नेह और अपनापन से बोला, बेटा तुम कौन हो और इस तरह उदास क्यों हो? सोहन ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उसकी निर्धनता ने उसे तोड़कर रख दिया है, कैसे त्योहार के दिनों में भी उसके बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, और कैसे उसका अपना बड़ा भाई जिसे वह अपना सहारा समझता था उसे दुत्कार चुका है। वृद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और दया से कहा, बेटा सच्चा अपना वही होता है जो दुख के समय साथ खड़ा हो। सुख में तो हर कोई अपना बन जाता है, लेकिन दुख का साथी दुर्लभ होता है। बूढ़े की इन स्नेहिल बातों ने सोहन के जख्मों पर मरहम लगा दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस वृद्ध को सुना दी। वृद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धीरज रखो बेटा, समय सदा एक सा नहीं रहता। तुम्हारा समय भी बदलेगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी अनोखी चीज दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। सोहन, जो स्वभाव से सरल और परोपकारी था, वृद्ध की इस छोटी सी विनती को ठुकरा न सका। उसने लकड़ी का गट्ठर अपने कंधों पर उठा लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। वृद्ध की दया और अपनत्व भरी बातों ने उसे भीतर तक छू लिया था, और शायद पहली बार उसे किसी से सच्ची हमदर्दी महसूस हुई थी। घर पहुंचते ही बूढ़ी ने सोहन का स्वागत किया, उसे बैठाया, पानी पिलाया और प्यार से कुछ मालपुए दिए। फिर उसने कहा, बेटा इन मालपुओं को लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में जाओ। वहां एक भिन्न है जिसमें बहुत सारे बौने रहते हैं। इन बौनों को ये मालपुए अत्यधिक प्रिय है। वे इन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, इनके बदले में तो उनसे धन दौलत या रत्न नहीं मांगना, केवल पत्थर की वह चक्की मांगना जो उनके लिए सबसे मूल्यवान है। बाद में तुम्हें स्वयं उस चक्की की अद्भुत शक्तियों का पता चल जाएगा। बूढ़ी की बात सुनकर सोहन ने मालपुए उठाए, विनम्रता से उसे प्रणाम किया और जंगल की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह मंदिर के पीछे वाले घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने इधर उधर देखा तो एक बिल दिखाई दिया, जिसमें से अंगूठे के आकार के कई छोटे छोटे बौने आते जाते दिखे। सोहन जब उनके पास पहुंचा तो वे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक बौने की नजर सोहन के हाथ में पकड़े मालपुओं पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, भाइयों देखो, इसके हाथ में मालपुआ है। यह सुनकर सारे बौने दौड़कर सोहन के पास आए और उससे विनती करने लगे, भाई साहब कृपया हमें ये मालपुए दे दीजिए, बदले में हम आपको अनगिनत हीरे और जवाहरात देंगे। लेकिन सोहन को बूढ़े की सलाह याद थी। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम्हारे रत्न नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पत्थर की वह चक्की चाहिए। यह सुनकर बौनों ने आनाकानी शुरू कर दी। वे उसे अन्य चीजों का लालच देने लगे, लेकिन सोहन अपनी बात पर अड़िग रहा। अंततः बौनों को हार माननी पड़ी और उन्होंने चक्की लाकर सोहन को सौंप दी। उनके राजा ने चक्की देते हुए कहा, यह हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इसे दाहिनी ओर घुमाओगे तो जो चीज तुम चाहोगे वह इसमें से निकलने लगेगी, लेकिन जब तक इसे बाईं ओर नहीं घुमाओगे ये चलती रहेगी। जब इसे रोकना हो तो इसे बाईं ओर घुमा देना, तभी यह रुक जाएगी। सोहन चक्की लेकर अपने घर लौटा। वहां उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। सोहन को खाली हाथ देख वह निराश हो गई और बोली, आप कुछ भी नहीं लाए? बच्चे भी भूख के कारण सो चुके थे। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से फर्श पर कपड़ा बिछाओ। पत्नी ने ऐसा ही किया। सोहन ने चक्की को उस पर रखा और उसे दाहिनी ओर घुमाते हुए कहा, चक्की चावल निकालो। बस इतना कहते ही चक्की से चावलों का ढेर निकलने लगा। थोड़ी ही देर में फर्श चावलों से भर गया। फिर सोहन ने चक्की को बाईं ओर घुमाकर उसे बंद कर दिया।
चावलों का बहना थम गया और सोहन की निर्धनता अब इतिहास बन चुकी थी। धीरे धीरे सोहन और उसकी पत्नी ने अपनी हर आवश्यकता पूरी करने के लिए चक्की का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे चक्की को घुमाते और हर बार उनकी जरूरत की चीजें तुरंत उनके सामने आ जाती। जब उन्होंने अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराया और खुद भी तृप्त हो गए तो उनके मन में विचार आया कि गरीबी का जीवन क्यों जिया जाए, जब चक्की के माध्यम से सब कुछ सहजता से पाया जा सकता है। उन्होंने चक्की को पुनः चलाया और इस बार अपने लिए अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली। अगली सुबह उन्होंने एक भव्य महल बनवाने की योजना बनाई। चक्की की सहायता से उन्होंने महल के लिए हर संभव वस्तु मंगवा ली। कुछ ही दिनों में उनका साधारण झोपड़ा एक आलीशान महल में बदल गया। उनकी दरिद्रता अब केवल अतीत बन चुकी थी और वे धनी व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सोहन अब अपने परिवार के साथ वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। इस परिवर्तन ने उसे असीम आनंद और संतोष प्रदान किया, लेकिन जब उसके बड़े भाई मोहन को इस बदलाव की भनक लगी तो वह चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोहन, जो कभी एक वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ था, अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया। मोहन के मन में ईर्ष्या और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ने लगा। वह बार बार सोचता कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उसके भाई को रातों रात अमीर बना दिया। उसके मन में यह विचार गूंजने लगा, पहले तो इसके पास कुछ भी नहीं था और अब यह इतना धनवान कैसे हो गया। इसका आलीशान महल और बेशुमार संपत्ति आखिर कहां से आई। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगी। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। एक रात मोहन अपने छोटे भाई के घर की ओर चला और चुपचाप घर के अंदर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सोहन एक चक्की को घुमा रहा है और उस चक्की से धन का अंबार निकलता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मोहन के मन में लालच और भी बढ़ गया। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह इस चक्की को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। उसने कई योजनाएं बनाई और सही अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा। जल्द ही उसे वह मौका भी मिल गया। एक दिन जब छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तब बड़े भाई ने अवसर का लाभ उठाया और उनके घर में घुसकर चक्की चुरा ली। चक्की को लेकर वह तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उसकी नाव खड़ी थी। उसने चक्की को नाव में रखा और समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसकी योजना थी कि वह किसी निर्जन टापू पर जाकर चक्की का उपयोग करेगा ताकि इसका रहस्य किसी और को न पता चले। रास्ते में उसे तेज भूख लगने लगी। वह जल्दी जल्दी में रोटी तो ले आया था, लेकिन सब्जी और नमक ले जाना भूल गया था। घर वापस जाने के बजाय उसने सोचा कि चक्की से नमक निकालकर रोटी के साथ खा लेता हूँ। उसने चक्की से कहा, चल चक्की, नमक निकाल। चक्की ने तुरंत नमक के ढेर निकालने शुरू कर दिए, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब उसे यह समझ नहीं आया कि चक्की को बंद कैसे किया जाए। नमक निकलता ही जा रहा था और देखते ही देखते नमक की अधिकता के कारण नाव डगमगाने लगी। वह चक्की को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। अंततः नमक के भार से नाव डूब गई और बड़े भाई के साथ वह जादुई चक्की भी समुद्र में समा गई। इस घटना के बाद समुद्र का पानी खारा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच विनाश का कारण बनता है। किसी और के हिस्से पर अधिकार जमाने का प्रयास अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। ईश्वर सब देखता है और उसकी न्याय की प्रक्रिया बिना शोर के होती है। जो लोग दूसरों का अधिकार छीनकर क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनका कर्मफल अंततः उनके पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और दूसरों का हक छीनने से बचना चाहिए।